औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जो रियाज़ुल जन्ना है उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके तारुफ़ पे हम पहले एक दो एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज के एपिसोड में मैंने आपको बताना है कि जो रियाज़ुल जन्ना है उसके अंदर जो सुतून हैं, मुख्तलिफ़ सुतून, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका माज़ी क्या है और उनकी क्या जो है ना कैफ़ियत है इस वक्त रियाज़ुल जन्ना के अंदर। जो पिछला एपिसोड है उसमें हमने जिन सुतूनों की रिकॉर्डिंग करवाई है वो एक ये सुतून तौबा है जिसको सुतून अबी लुबाबा कहते हैं, वो यहाँ पे है। और उसके अलावा हम उस्तवान आयशा पे बात कर चुके हैं कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सुतून की एक ख़ास जो है वो फ़जीलत बयान फरमाई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आज जिन सुतूनों पे हम बात करने जा रहे हैं वो जो है ना वो तीन सुतून हैं। एक उस्तवाना सरीर, उस्तवाना महरस और तीसरा जो उस्तवाना है सुतून है वो उस्तवाना वफूद है। ये रियाज़ुल जन्ना आपके सामने है और जो मतलब लोग एंटर होते हैं इस्लाम के लिए, एक और तस्वीर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो दरवाज़ा है ना ये बाब सलाम है। जो लोग वहाँ जा चुके हैं वो बखूबी समझ सकते हैं। ये बाब सलाम है जिसमें एंटर होते हैं लोग और यहाँ पे सीधे जाते हैं, चलते जाते हैं और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है और यहाँ पे वो जो है वो सलाम पेश करते हैं। और ये वाला बाब बकी है, इस तरफ जो है वो बकी कब्रिस्तान है और जो लोग जाते हैं यहाँ से सलाम के लिए वो यहाँ से जाके वो बाहर निकल जाते हैं सलाम पेश करने के बाद। और अगर जो लोग यहाँ जाते हैं तो उनको पता होगा कि रियाज़ुल जन्ना ये वाला पोर्शन जो है ना सारा रियाज़ुल जन्ना का है। ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है, यहाँ पे अब भी मिंबर मौजूद है और यहाँ पे वो सारे उस्तवानात हैं, सुतून हैं जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में भी जिनका हमने तज़किरा किया है। जो लोग यहाँ जाते हैं उनको पता है कि यहाँ से रियाज़ुल जन्ना में एंटर होने की भी एक स्पेस और जगह मौजूद है। यहाँ से भी कुछ लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग अब जो है वो यहाँ से जो बाब जिब्रील है ये वाला, तो यहाँ से एंटर होते हैं और यहाँ पे यहाँ से आगे आके रियाज़ुल जन्ना में वो नवाफिल और दुआएं वगैरह करते हैं। तो आज जिन सुतूनों का मैं तारुफ़ करवा रहा हूँ, यहाँ इस तस्वीर से हम देखें तो ये वाला जो है ना ये सुतून सरीर है और ये वाला जो सुतून है ये अगला सुतून जो सुतून महरस है वो ये वाला है और ये वाला जो है ना सुतून वफूद है। तो अब जब ये वजाहत होगी कि कौन सा सुतून कहाँ पे है तो मैं आपको बताता हूँ कि जिन तीन सुतूनों की आज हमने बात करनी है, उस्तवान सरीर की, महरस की और वफूद की, तो इनकी क्या हैसियत है। तो जो सरीर है ना, सरीर बेसिकली सरीर कहते हैं चारपाई को, और ये जो सुतून है ना ये सुतून तौबा की सुतून तौबा से मशरक़ी जानिब है। इस तरफ मशरिक़ है, इस तरफ मगरिब है, इस तरफ जो है वो जुनूब है और इस तरफ शिमाल है। तो उस्तवान तौबा की ये मशरक़ी जानिब ये वाला सुतून वाक़ है और सरीर इसके ऊपर लिखा हुआ है। उस्तवानत सरीर जो है इसके ऊपर कंधा है मौजूद, लिखा हुआ मौजूद है और सरीर कहते हैं चारपाई को। और इसको उस्तवान सरीर इसलिए कहा जाता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान में एतकाफ़ किया करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चारपाई होती थी उसको यहाँ पे इस जगह पे लगाया जाता था और यहाँ तक जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक था वो यहाँ तक था। और इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में यहाँ पे जो है वो एतकाफ़ किया करते थे। और नाफिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुझे वो जगह दिखाई जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई बिछाई जाती थी, तो वो यही वाली जगह थी, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई जो है वो बिछाई जाती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक हदीस में है कि वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ में होते तो आप अपना सर मुबारक मेरे करीब करते, तो मैं क्या करती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को धो देती, उसमें कंघी कर देती। और हालांकि मैं जो है वो अपने घर में होती थी और हालते हैज़ में होती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में होते थे। तो इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस चारपाई पे तशरीफ़ फरमा होते थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा था बिल्कुल साथ मुत्तसिल था और वो वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धो देती थी और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी कर दिया करती थी। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह वो जो है यहाँ पे ख़ास तौर पे इस जगह के शर्फ़ और फजीलत की वजह से यहाँ पे आके बैठा करते थे। ये हो गया उस्तवान सरीर। उसके बाद हम आते हैं जो अगला सुतून है उस्तवान महरस।
اس کو استوانہ محرس یا استوانہ حرس اس لیے کہتے ہیں. حرس کہتے ہیں کہ وہ جگہ کو جہاں پہ جو ہے نا چوکیدار حفاظت کے لیے موجود ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو صحابہ کرام تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری حفاظت فرمائیں گے. اور یہ جو ہے نا وہ ہے جہاں پہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. اس کے بعد جو اگلا ستون ہے وہ ہے استوانہ وفود. یہ والا جو ہے وہ استوانہ وفود ہے جہاں پہ جو ہے وہ کرسر موجود ہے. اور استوانہ وفود اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے, لوگ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے, تو وہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. اور اس ستون کے اوپر اس کا نام استوانۃ الوفود لکھا ہوا موجود ہے. اور یہیں پہ اسی ستون کے پاس جو بنی ہاشم کے نمایاں افراد تھے, سرکردہ افراد تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے. امام برزنجی رحمہ اللہ اس ستون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام برزنجی رحمہ اللہ ان تینوں ستونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ستون تھے یہ اندر والی سائڈ پہ تھے, جو اب دیوار ہے اس کے اندر والی سائڈ پہ تھے, لیکن جو ہے باہر کی طرف جو نکلے ہوئے ہیں ستون, تو ان کو بھی یہی نام دے دیا گیا ہے, ستون سریر کا, ستون محرس کا, اور جو ہے وہ ستون وفود کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ستون جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ آج موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ستون ہے, میں چاہتا ہوں کہ ساتھ اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کر دیا جائے, اور وہ ستون یہ والا ہے جس کو استوانہ مربع قبر کہا جاتا ہے. اور یہ والا جو ستون ہے اس وقت باہر سے نظر نہیں آتا. جو دیوار ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے باہر جو دیوار ہے, تو یہ ایک باہر دیوار ہے, ایک اندرونی دیوار ہے. تو اس اندرونی دیوار کے بھی اندر یہ والا ستون موجود ہے جس کو استوانہ مربع قبر کہا جاتا ہے. تو جو لوگ وہاں جائیں اور جن کو ریاض الجنہ جانے کا موقع ملے, تو ان کو ان ستونوں کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, تاکہ ہم جب وہاں پہ جائیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہر ستون کا کیا تاریخ ہے, کیا ماضی ہے, اس کی کیا ہسٹری ہے, اور ان ستونوں کی خاص وجہ ہے. اور جو ہے بہت ایک اہم بات یہ ہے کہ جو سعودی حکومت ہے اس نے ریاض الجنہ کا جو پورشن ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں اسی طرح باقی رہنے دی ہیں, تاکہ جو ہے نا سب لوگ ان چیزوں سے واقف ہوں اور جو ہے یہاں پہ ایک اچھا وقت جو ہے وہ گزار سکیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں.